ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી, નેશનલ ફોરેન્સિક સાયન્સીસ યુનિવર્સિટી અને આઈજી પોલીસ વિભાગ, દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના સહયોગથી આજે દમણમાં 3 નવા ફોજદારી કાયદાઓ અંગે જાગૃતિ કાર્યક્રમ નાની દમણ સ્વામી વિવેકાનંદ ઓડિટોરિયમ ખાતે રાખવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાત રાજ્યના માનવ અધિકાર આયોગના પ્રમુખ ડો. જસ્ટિસ કૌશલ ઠાકર તેમજ વિવિધ કાયદાના જાણકારો હાજર રહ્યા હતા. પોલીસ અધિકારીઓ, વકીલો તેમજ લોના વિદ્યાર્થીઓ અને જનપ્રતિનિધિઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહીને 3 નવા કાયદાઓ વિશે માહિતી મેળવી હતી. was not only to give professional legal education for 60 or 100 students who are admitted into the campus, but the idea was to educate the community, because I do not know how to put it in the language that you can understand. No court will accept an excuse that you don't know the law. Ignorance of law is not excused. Everyone is supposed to know law, and therefore the Honorable Administrator's vision is to have a very good law university in the Union Territory, which can cater not only to provide professional legal education to the students domiciled in the Union Territory, but also to educate not only the administrator but his entire team of officers at the secretariat, at the Union Territory, at the districts. We found tremendous support. We are able to survive here. We are able to do something good for the community. In टेक्निकल एक्सपर्टीज को हासिल करना ये भी बहुत ज़रूरी है, तो हम उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स लाइक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, उनसे हम एमओयू करने जा रहे हैं. जो सेंट्रल एजेंसीज है जैसे एनसीआरबी है, बीपीआरएनडी है, उनके सपोर्ट से इस नए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आने वाले समय में जो भी संसाधन जरूरी है उसकी भी सारी हम तैयारी कर रहे हैं. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के नागरिक. एज अ अवेयर सिटीजन्स, मैं चाहता हूं कि आप भी इस कानून को थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ें, अवेयर हो जाए. हम आने वाले समय में कुछ इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस स्टेशन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूर होते रहेंगे, ताकि जो भी हमारे नागरिक जो इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में, उनको भी थोड़ी इसके बारे में जानकारी रहे. क्योंकि हर व्यक्ति एक एडवोकेट की तरह नहीं जानेगा, लेकिन एक बेसिक अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका जो फायदा है या इसका जो पर्पस है वो इस नागरिक है. तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम को अच्छी तरह से समझें और आने वाले समय में जब भी ऐसे मौका मिलता है तो उसमें बहुत सक्रियता से आप भाग लें. इसी के साथ मैं इन कानूनों में पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित बदलाव किए गए हैं. ब्रिटिश राज में बने हुए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भारत के नागरिकों को सुरक्षा, उनके सम्मान तथा उनको न्याय दिलाने के स्थान पर अंग्रेजी शासन की सुरक्षा पर बल दिया गया था. अब इन 3 कानूनों के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए हैं. इन 3 कानूनों का केवल नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि इनके उद्देश्य में भी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है. अब इनका उद्देश्य दंड देना नहीं है, बल्कि लोगों को न्याय दिलाना है. भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों के सच्चे अर्थों में भारत को न्यायतंत्र तथा भारत के न्यायतंत्र को और अधिक सुदृढ़ करेगा और इस पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा. इन कानूनों को लागू होने से एफआईआर से लेके कोर्ट के फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी तथा भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में आधुनिक तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा. कानून थे, हम अगर सीआरपीसी देखें तो पुराने को नए ढांचे में 1973 में हमने देश के पास रखा. वो एक प्रोसीजरल लॉ था, मतलब जिस तरीके से क्रिमिनल कोर्टों में
न्याय दिया जाएगा, उसको प्रोसीजर कहते थे। पर वो प्रोसीजर किस कायदे का अमल करवा, किस कानून का अमल करवाएगा? तो इंडियन पीनल कोड। ये कब बना था? जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे। मैं दो चीज आज ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जैसे मेरे पहले वाले सभी ने कहा कि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, इसमें भी कुछ नए सुझाव आएंगे, नए इंटरप्रिटेशंस आएंगे, क्योंकि हर कोई कानून जब बनता है तो अधिवक्ता का पहला काम है उसमें से अपने मौकिल को बचाना। तो मौकिल को कैसे बचाएगा? तो उसमें जो त्रुटियां है उसका फायदा दिलवाएगा। आज हम देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई पुलिस अधिकारी वर्ग है, उनके सबसे बड़े साहब भी है। कई बार न्यायालय में कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसपे एक कलम ऐड कर दी। क्या? कि भैया जब हमारे पास सुविधा है, नवीन भैया जैसे एक्सपर्ट, एफएसएल एक्सपर्ट, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई जगह जा चुका हूँ और पहली बार है कि ऐसा मिक्स क्राउड है जहाँ न केवल पुलिस ऑफिसर्स हैं, लॉयर्स हैं, बल्कि आम जनता, जिसके लिए कानून सबसे ज़रूरी है जानना समझना, और इस कानून में उनके जो अधिकार हैं उनको एक जो अमली जामा पहनाया गया है इस नए कानून में, उसको समझते हुए मुझे लगता है कि आज पहली बार मेरा आपसे इंटरेक्शन इस लेवल पे हो रहा है कि मैं किसी पुलिस वाले के साथ, वो ही हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ लॉयर्स और स्टूडेंट्स जो लॉ के हैं या किसी और विधा के हैं, साथ ही साथ वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर नए आपराधिक कानूनों से जुड़े हुए तमाम सुझाव मांगे। सितंबर 2019 से आगे बढ़ते हुए मार्च 2020 में एक कमेटी का संगठन किया गया, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, जहां से मैं हूं, उसके वाइस चांसलर सर, उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी ने मार्च 2020 से फरवरी 2022 तक नए आपराधिक कानूनों पर कार्य करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी गृह मंत्रालय के समक्ष। फरवरी 2022 से 11 अगस्त 2023 जब पहली बार वो 3 बिल आए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन तीनों ही नए कानूनों में जो बदलाव किए गए, उसे 11 अगस्त को जब संसद के पटल पर रखा गया, उसी दिन इसे डिपार्टमेंट रिलेटेड जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसे इसे प्रस्तुत किया गया उसके समक्ष, और 10 नवंबर को डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी ने अपने अनुमोदन दिए जो रिकमेंडेशन थे उनके, और उन पर विचार करते हुए पुनः पुराने बिलों को विड्रॉ करते हुए नए बिलों को प्रस्तुत किया गया, जिन्हें आपको पता है कि दिसंबर माह में पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, और फिर आखिर में 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की उसमें संस्तुति मिली, उनकी एक्सेप्टेंस मिली, एसेंट मिली, और उसके बाद ये कानून बन के तैयार हुए। अब इन कानूनों को बनने में किन लोगों से चर्चा की गई, कितने लोगों से इस पे विचार विमर्श किया गया, तो अगर मैं इस छोटे से कागज पे लिखे हैं जो कुछ आंकड़े मैं प्रस्तुत करूं आपके समक्ष, तो माननीय गृह मंत्री जी के पत्र के जवाब में 18 राज्यों से, 6 यूनियन टेरिटरीज से, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 स्टेट जुडिशियल एकेडमी से, एक जो हमारी नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों से और 42 सांसदों से
जो सुझाव मिले उसके साथ साथ आईबी, सीबीआई, एनआईए, बीपीआरएनडी के साथ साथ 1000 से भी अधिक पुलिस ऑफिसर्स के सुझाव हमें प्राप्त हुए। मुख्यतः इस कार्यकाल को अगर आप देखें तो कुल समय अवधि जो इस नए कानूनों को बनाने में दी गई वो 4 वर्ष 3 माह और 17 दिन थे कुल मिलाकर, सितंबर 19 से 25 दिसंबर 2023 तक का जो समय था। बहुत सारे सुझाव इसमें जो हमें प्राप्त हुए वो लिखित रूप में थे, उन्हें हमने पूरी तरह से देखा, उस पर विचार हुए और जैसा कि माननीय गृह मंत्री ने खुद संसद के पटल से कहा कि वह स्वयं 150 मीटिंग्स में खुद उपस्थित थे और तीनों पुराने कानूनों को उन्होंने अक्षरशः पढ़ा है शुरू से अंत तक, उस पर विचार किए हैं और अंतोगत्वा उसमें जो बदलाव आए हैं, जो नए स्वरूप में आया है आपके समक्ष, वो उसके बाद ही हुआ है। तो 150 वो सारी मीटिंग्स, उसके अलावा जो मीटिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई उसकी मीटिंग, और उसके बाद फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक तमाम ऐसी मीटिंग्स हुई, डिस्कशंस हुए, डिलिब्रेशंस हुए, जिसके बाद ये 3 नए कानून बनके सामने आ गए। નમસ્કાર મિત્રો, હું નીરવ ભટ્ટ। જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે, તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે। 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો। તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ। ધન્યવાદ। દમણમાં પ્રખ્યાત યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, SS સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે। ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી। તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે। પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ। સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ। મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483।